बने हैं? पिता बने हैं रीछ, उन्हें बना मानो तुम देना, बचे न मंत्री रीछ। क्या कहा बेटे? महाराज रीछ बने हैं? आज मुझे पता चला कि किसी इच्छाधारी नाग के श्राप से पिताजी रीछ बन गए हैं। इस बात की जानकारी जब मुझे हुई तब उस धीर सिंह को मारने के लिए मैंने हाथ में शमशीर लिया और जैसे ही मैं उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, उसने धोखे से मेरी शमशीर को छीन लिया और चाचा जी उसने रिवॉल्वर का बट मेरे सर पे मार दिया है। राम चाहते नहीं। काफी लहू मेरा बह चुका है। उसके बाद उसने मेरे सीने पर गोली भी मारी है। अब बचूंगा नहीं मैं चाचा जी। मुझसे जो भी गलती हुई है मैं अपनी गलती की आज क्षमा चाहता हूँ। तो घबराओ नहीं बेटे, तेरे खून की व्यवस्था मैं करूंगा। लेकिन अपना खून दे दूंगा बेटे। नहीं, लेकिन तू ठीक हो जाएगा बेटे। नहीं चाचा जी, मैं बचूंगा नहीं। एक वादा करो मुझसे। कौन सा वादा बेटे? वचन मुझे दो कि आप मेरे पिताजी को रीछ से मानो बनाएंगे और उस धीर सिंह को जिंदा नहीं छोड़ोगे। बेटे मुझे वचन दो चाचा जी। मैं वादा करता हूँ बेटे, मैं वादा करता हूँ कि उस हरामजादे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और महाराज को रीछ से मानो मैं बनाऊंगा। साथियों जी सरदार, देखा उस हरामजादे की चाल को। आज महाराज के चिराग को बुझा दिया, मुझे घर से बेघर कर दिया, मेरे भाई को कहां से कहां भेज दिया। क्यों नहीं सरदार? और आज महाराज के चिराग को भी बुझा दिया उसने। साथियों अब गफलत की नींद में नहीं रहना है। चलो आज हम चलते हैं उस हरामजादे का सफाया करेंगे। क्यों नहीं सरदार? आओ साथियों चलते हैं। जय मां भवानी। हे भगवान, ये न जाने कैसी विचित्र जगह है। यहाँ पहुँचते ही अचानक मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। इतनी जोर से नींद मुझे सता रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बरसों से सोया नहीं हूँ। अब इसी जगह थोड़ा आराम करूँगा और जब मेरी थकान दूर हो जाएगी, मेरी नींद पूरी हो जाएगी, तब आगे अपनी मंजिल मैं तय करूंगा। यह जगह ऐसी है कि इस जगह से, इस रास्ते से जो भी इंसान हमारी गुफा की तरफ जाता है उसे नींद आ जाती है और बर्दाश्त नहीं कर पाता, नींद के मारे इसी जगह सो जाता है। हम इस लड़के को पहले तंत्र विद्या से होश में लाएंगे, फिर इससे पूछेंगे किस मकसद से इस मुल्क बंगाल में आया हुआ।
छोकरे, तेरा नाम क्या है? क्या नाम है तेरा? हुजूर मेरा नाम शेखर है। शेखर है। मैं तुझसे कुछ जानना चाहता हूँ, सुनिए। तो छोकरे, रहने वाला कहाँ का बता? छोकरे, रहने वाला। छोकरे, रहने वाला कहाँ का बता? मुल्क बंगाल में आया किस काम से? तू जरा भी मेरा खौफ खाया नहीं, सो रहा है बगीचे में आराम से। आप जानना चाहते हैं मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ? तो सुनिएगा। कि आ गई नींद, आया हुआ शाम से, मानव से बढ़ गए रीछ महाराज है। कि जादूगर एक त्रिकाली है रहता इधर, कि चाहिए उसके हवन कुंड की रात है। मैं आसाम का रहने वाला हूँ, नाम मेरा शेखर है, और यहाँ बंगाल में आया हूँ त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख लेने। तो तेरा मकसद है त्रिकाली तांत्रिक के हवन कुंड की राख के लिए तू आसाम से बंगाल आया है। सुन मेरी बात। तो राख लेने हवन कुंड की आसाम से छोकरे आया तू चल के बंगाल है। और खोल कर आंखें अब देख ये तू इधर। और खोल कर आंखें अब देख ये तू इधर। ये त्रिकाली क्या तेरा यह काल है? खोल कर आंखें अब देख। हमारा ही नाम त्रिकाली है। आप ही त्रिकाली जादूगर, धन्य है गुरुदेव, जिसकी हमें तलाश थी आज वो हमें मिल गए। बाबा जी, कि बाबा त्रिकाली थोड़ी शिकर दो दया, और जिंदगी भर का भूलूं मैं एहसान है। कि थोड़ी सी राख दे दो हवन कुंड की, कि थोड़ी सी राख दे दो हवन कुंड की। रीछ से साहब बन जाए इंसान है। थोड़ी सी राख दे दो हवन कुंड की। बाबा जी, मैं आपके हरामखोर! त्रिकाली तांत्रिक के हवन कुंड की राख का मतलब समझता है क्या है? त्रिकाली तांत्रिक के हवन कुंड की राख में त्रिकाली तांत्रिक का सारा जादू है। जिस दिन कोई मानव हवन कुंड की राख को छू लेगा, यह त्रिकाली तांत्रिक तंत्रहीन हो जाएगा। इसका सारा जादू भस्म हो जाएगा। और तू अपने महाराज को रीछ से मानव बनाने के लिए हमारा जादू खत्म करके हमारे हवन कुंड की राख ले जाने के लिए मेरे पैर पड़ रहा है। यहां से हवन कुंड की राख नहीं, बल्कि तेरे हड्डियों की राख तेरे मुल्क जाएगी।
अब चल मेरे साथ, मैं तुझे ऐसी जगह ले चलूंगा, ऐसी जगह ले चलूंगा, वो मौत के कुएं में डालूंगा, जहां से तू जिंदा नहीं बल्कि तेरे हड्डियों की राख जाएगी। देखिए, अगर आप हमें मारना चाहते हो तो बेशक मार डालिए, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं जब तक हवन कुंड की राख हासिल नहीं कर लूंगा मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। अगर नहीं जाएगा तो हम तो इंसानों का जाने के लिए रास्ता बना भी लेते हैं, हैं? ये जंजाली की खोपड़ी है, इसके द्वारा मैंने बहुत से कार्य किए हैं, इसी के द्वारा अब देख मैं तुझे बेहोश करके तुझे मौत के दरवाजे पे ले चलता हूं। चल 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 रे खोपड़ी, चल चल रे खोपड़ी, काम तू दिखाई दे। ये जो शेखर का नाम लड़का खड़ा है इसे मेरे साथ पहुंचाई दे। आज बरसों बीत गए इस तांत्रिक की गुफा की पहरेदारी करते करते। तांत्रिक त्रिकाली ने मेरी बेटी को सेब के फल में प्रवेश कर दिया और रात दिन हमें डायन बनाकर अपनी गुफा की पहरेदारी करवाता है। कुछ खाने तक को भी नहीं देता। नाग देवता, तुम्हारी भक्ति करने का क्या यही अंजाम होता है? गंगा, मैंने तुझे औरत से डाइन बना दिया, लेकिन तूने मुझे उस मणिधारी नाग का पता नहीं बताया। भूखी प्यासी हमारी गुलामी कर रही है, कहना क्या चाहती है? कम से कम कुछ तो खाने को दे दो। रात दिन तुम्हारी गुफा की पहरेदारी करती है, कुछ तो रहम करो। गंगा, आज तेरी बात सुन करके मुझे दया आ गई है कि काफी वक्त गुजर गया, काफी दिन बीत गया, तू भूखी प्यासी हमारी रक्षा करती है, मेरे हवन कुंड के राग की गुलामी करती है। आज तुझे मैं भोजन का इंतजाम करके आया हूँ। बताओ। तू डाइन है ना? तू डाइन है। आज मैंने तेरे लिए, तुझे खाने के लिए, तेरा भूखा पेट भरने के लिए आज मैंने तेरे लिए एक 18-20 साल का
एक छोकरा लेकर के आया हूँ। कहाँ है छोकरा? अभी बेहोश है, नजरदार जमीन पे। कहाँ है? ऐसे मत खा, देख इसे मैं पहले होश में ला दूं ताकि तुझे काटने में खाने में बड़ी आसानी हो जाए। जैसे ही मैं इसे होश में लाऊं खड़ा हो जाए, इसी खंजर से इस हराम जादे की बोटी बोटी काट देना और काट काट करके खा जाना, अपना पेट भर लेना। और एक बात याद रखना गंगा, कौन सी बात है? मैं 24 घंटों के लिए अपनी गुफा यानी अपना हवन कुंड छोड़ करके बाहर सिद्धि करने जा रहा हूँ। और 24 घंटे के बाद मैं जब सिद्धि करके अपनी गुफा के पास आऊं तो यह लड़का मुझे जिंदा नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा। अगर ये नहीं लड़का मिलेगा। अगर ये लड़का बचा तो फिर तू नहीं बचेगी। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। तो मैं जा रहा हूँ, इसे खाना मुझे इसकी हड्डी तक नहीं मिलना चाहिए। अब तो आज मेरा पेट भर जाएगा। आज इसे कर 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 चबाऊंगी। पहले इसे होश में लाती हूँ। होश में आओ, आओ, आज पेट भर के भोजन करूंगी। आज तुझे कर 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 चलाऊंगी। आज तुझे खाकर अपना पेट भरूंगी। देखिए, मैं जानता हूँ कि इस वक्त मैं तुम्हारे चुंगल में फंसा हुआ हूँ। हाँप अगर चाहे तो पलक झपकते मुझे अपना निवाला बना सकती है। खा लीजिए मुझे शौक से, लेकिन खाने से पहले सिर्फ मेरा इतना सा सवाल है आपसे। डायन भैया, क्या सवाल करना चाहता है? मेरा भोजन मुझसे सवाल करना चाहता है। हाँ माँ जी, क्या? सुनिए। माँ जी, तूने मुझे माँ कहा? कि डायन भैया क्यों भूखी कई रोज से, डायन मैया क्यों भूखी, डायन मैया क्यों भूखी कई रोज से, डायन मैया की भूखी कई रोज से, किसी लिए तुमको भोजन दिया ना गया,
पहले आपने कहा कि तूने बहुत दिनों से मुझे तुम माँ कहा बेटा, और इस तांत्रिक की गुलामी करने को कह रहा है। कौन है बेटा? तेरी बात मेरे दिल को छू रही है बेटा, लेकिन सुन बेटा मेरी बात को, कि पूछते हो तो बेटा बताती हूँ मैं, पूछते हो तो बेटा, पूछते हो तो बेटा बताती हूँ मैं, पूछते हो तो बेटा बताती हूँ मैं, ये बड़ी गंभीर है मेरी दास्तां, ये बड़ी हाँ बेटे, ये बड़ी गंभीर कहानी है। इसका मतलब गीता सत्य बोल रही थी। यह डायन रूप में कोई और नहीं बल्कि गीता की माँ है। माँ जी मेरी बेटी न जाने किस हाल में होगी। मत रोइए माँ जी, आप अपनी बेटी का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। सिर्फ इतना मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी बेटी का नाम गीता तो नहीं है? बेटे, मेरी बेटी का नाम गीता है। अब तो उससे मिलने की आस ही छोड़ दी। तब तो बिल्कुल फिक्र मत कीजिए माँ जी, और मेरी बात सुनिएगा। बेटा क्या कहना चाहते हो? कि डायन भैया अगर मुझको तुम खाओ नहीं, कि डायन भैया अगर मुझको खाओ नहीं, तो डायन पन से तुम्हें कर दूं आजाद है, डायन पन से तुम्हें आपकी बेटी को छुड़ा लाया हूँ मैं, आपकी बेटी को छुड़ा लाया हूँ मैं, शेर के फन से करके आजाद के फन से कि बेटा बेटी से मेरी मिला दो मुझे, बेटा बेटी से मेरी मिला दो मुझे, कसम कहती तुझको न खाऊंगी मैं, कसम जादुई कर्ज से मुझको कर दो रिहा, जादुई कर्ज से मुझको कर दो रिहा, हर कदम तेरे काम आऊंगी मैं, हर कदम तेरे काम आऊंगी मैं। हाँ बेटे, बरसों बीत गए, मैंने अपनी बेटी को, अपनी फूल जैसे गुड़िया को नहीं देखा। माँ जी कहाँ है मेरी? आप अपनी बेटी से मिलना चाहती हैं, अभी और इसी वक्त मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी गीता से मिलाता हूँ। कहाँ है मेरी गुड़िया? गीता
देखो, आज तुम्हारे सामने ये डायन रूप में खड़ी है, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ है। जाओ। माँ काती माँ, बेटे, मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बेटा, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैंने तो आस ही छोड़ दी थी कि कभी अपनी बेटी से मिल पाऊंगी, लेकिन ऊपर वाले ने, नाग देवता ने हमें तुम्हें भगवान बनाकर भेजा है बेटे, तुम्हें भगवान बनाकर भेजा है नहीं माँ जी। रक्षा के लिए। आप इस इंसान को इंसान ही रहने दीजिए, भगवान मत बनाइए, क्योंकि ऊपर वाले का बनाया मैं भी एक मामूली सा इंसान हूँ। और फिर आपने मुझे बेटा कहा है, और कोई बेटा अपनी माँ पर कोई एहसान नहीं करता माँ जी। लेकिन बेटे, तू इस जादुई जंजाल में, खतरनाक मुल्क में कैसे प्रवेश हुआ और किस मकसद से यहाँ आया, सारी कहानी हमसे जाहिर करो बेटे। माँ जी अगर जानना ही चाहती हैं तो मैं सब कुछ आपसे बताऊंगा। दरअसल मैं रहने वाला आसाम मुल्क का हूँ, और हमारे आसाम मुल्क के सम्राट श्री नागपाल सिंह एक इच्छाधारी नाग देवता द्वारा श्रापित हो गए हैं, इंसान से रीछ बन गए हैं, और इसीलिए मैं आसाम से चलकर बंगाल आया हूँ। त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख जब तक महाराज के ऊपर नहीं छोड़ी जाएगी, तब तक महाराज उस श्राप से मुक्ति नहीं पाएंगे। हाँ माँ जी। तुम तांत्रिक त्रिकाली के हवन कुंड की राख के लिए आए हो? जी माँ जी। बेटे, मौका अच्छा है। तांत्रिक त्रिकाली अपनी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गुफा से बाहर गया है, और यही वो अच्छा मौका है। उसकी नामौजूदगी में तुम उसकी हवन कुंड की राख को हासिल कर सकते हो बेटे, अन्यथा कासू आ गया तो उसकी हवन कुंड की राख ले जाना दुश्वार हो जाएगा बेटे। सच कहती हैं माँ जी। इसलिए मौका अच्छा है, लेकिन जाने से पहले मेरी ये कटारी साथ लेते जाओ। वक्त पर ये कटारी तुम्हारे काम आएगी। माँ आपने कई दिनों से कुछ खाया नहीं होगा, चलिए। मैं तो तुम्हारे लिए परेशान थी बेटी, लेकिन अब हमें कोई परेशानी नहीं है। जी माँ, अब खुशियाँ ही खुशियाँ हैं।
रात की देखभाल करना। 24 घंटे में 1 मिनट के लिए 12 बजे रात में मैं सोता हूँ, लेकिन ये नहीं मुझे मालूम कि इस हवन कुंड की रात में क्या खूबी है, क्या खासियत है, जो हमारे गुरुदेव ने 24 घंटा हमारा पहरा लगा रखा है। अब 12 बजने में 1 मिनट बाकी है, मैं 1 मिनट के लिए सोता हूँ, फिर उसके बाद अपने गुरुदेव जी के बताए अनुसार इस हवन कुंड की रात की देखभाल करता हूँ। इसका मतलब मायावी गुड़िया ने शब्द बताया था कि हवन कुंड की रक्षा के लिए एक शैतान उसकी रखवाली करता है और रात के ठीक 12 बजे सोता, वो भी 1 मिनट के लिए। मेरे ख्याल से रात के ठीक 12 बजे हुए हैं। इससे पहले इसकी निद्रा भंग हो जाए, मुझे इसकी हत्या करके हवन कुंड की राख हासिल कर लेनी चाहिए। आज ऊपर वाले के रहम करम से इसका काम तो तमाम हो गया। अब इससे पहले रास्ता में फिर कोई बात न बने, चुपचाप यहाँ से हवन कुंड की राख लेना चाहिए और 9-2-11 होना चाहिए। चलता हूँ, सबसे पहले जाकर गीता और माँ जी से मिलूंगा और उसके बाद अपने वतन आसाम मुल्क को मैं प्रस्थान करूंगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ? हमारा जिंद हवन कुंड की राख की रक्षा करने वाला मरा हुआ पड़ा है और इसके हाथ में मेरे मौत की कटारी थी, वो भी नहीं है, और हवन कुंड की राख भी पूरी निकल गई, हवन कुंड की राख भी नहीं है। इसका मतलब कि उस गंगा नाम की डाइन ने उस लड़के को खाया नहीं, बल्कि उस लड़के से मिल करके मैंने उससे कहा था कि मैं 24 घंटे के लिए बाहर जा रहा हूँ। उसने उस लड़के से राज बता करके मेरी हवन कुंड की राख निकलवा करके मेरा सारा जादू खत्म करवा दिया। अब मेरा जादू खत्म हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा, लेकिन मेरा जादू खत्म होते ही वो गंगा असली रूप में आ गई होगी, उसकी बेटी भी आजाद हो गई होगी। गंगा तूने मेरा जादू खत्म करवाया है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा गंगा। वो लड़का ना पहुंचे उससे पहले मुझे गंगा और गीता को मार देना चाहिए।
बहुत खुश हूँ। मैं भी। लगता है शेखर अपनी कार में विजय प्राप्त पा लिया, इसलिए हमें डाइन योनि से मुक्ति मिल गई है। आज मैं बहुत मैंने तो जीने की आस ही छोड़ दी थी कि कभी मैं तुम्हें देख पाऊंगी, लेकिन आज माँ जी, आज आपके आशीर्वाद से मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया माँ। ये देखो और हवन कुंड की रात। हमें भी आज इस योनि में देख रहा है। बहुत खुश मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमें डाइन योनि से मुक्ति मिलेगी, लेकिन ऊपर वाले ने मेरे लिए तुम्हें भगवान बनाकर भेजा है। इसलिए बेटा एहसान तेरा है मेरे ऊपर, बेटा एहसान तेरा है मेरे ऊपर, बेटा एहसान तेरा है मेरे ऊपर। माँ और बेटी को तूने ऐसी जिंदगी, माँ और बेटी को तूने। जाओ बेटा हमेशा सुखी तुम रहो, जाओ बेटा हमेशा सुखी तुम रहो। करे तो मुसीबतें सभी साथी, करे तो मुसीबतें सभी साथी। माँ जी, मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि एहसान तो आप लोगों ने हम पर किया है, और सबसे ज्यादा एहसान तो गीता ने मुझ पर किया है। गीता ने आज जो कुछ मुँह है, जो कुछ मैं हूँ, सिर्फ गीता की वजह से। आज इसी की वजह से मैं अपने मंजिल में, अपने मकसद में कामयाब हो पाया हूँ। लेकिन मैं कैसे समझूं कि मेरी बेटी सेब के फल में प्रवेश थी और इतनी तारीफ कर रहे हो मेरी बेटी की। मैं समझाता हूँ, सुनो माँ जी। कि मैया इनकी वजह काम या भी मिली, मैया इनकी वजह से, मैया इनकी वजह काम या भी मिली, मैया इनकी वजह काम या भी मिली। मेरी जिंदगी और मेरा प्यार इसने अपना पति मुझको माना, सुनो, इसने अपना पति मुझको माना, सुनो, मैंने भील को पत्नी लिया मानो। कि बेटा नाजो से पाली है बेटी मेरी, बेटा नाजो से पाली है बेटी मेरी। और मर गए बेटा बचपन में इसके पिता, बेटा बचपन बड़ी मेहनत मशक्कत से आना इसे, बड़ी मेहनत मशक्कत से पाना इसे। भूख प्यासी समय बेटा अपनी बिता, भूख प्यासी समय बेटा। कि आप चिंता न करिए मैया मेरी, आप चिंता न करिए मैया मेरी। इसको पलकों पे अपने बिठा के रखिए, पलकों पे जिंदगी भर नाम
आज तुमने मेरे दिल को खुश कर दिया। आज तुमने मेरे जाओ फूलो फलो रे, खुशी से रहो। जाओ फूलो फलो रे, खुशी से रहो। आज तुमने मेरे दिल को खुश कर दिया। आज तुमने मेरे दिल को। हाँ बेटे, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरी बेटी को कभी दुखों का सामना मत करना पड़े बेटे। अरे पाँव तो मुझे तुम्हारे छूने चाहिए माँ जी। एक बेटे के पाँव छूकर क्यों मुझे नर्क में ढकेल रही हो माँ? ऐसी बातें करते माँ, हो। अगर आप बुरा न माने तो मैं गीता को कुछ दिन के लिए अपने वतन आसाम ले जाना चाहता हूँ, अगर आपकी राय हो तो। बेटे, माँ बाप के रहते बेटी का घर बस जाए, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। माँ और बाप का सपना होता है कि उसके जीते जी इसकी बेटी अपने ससुराल जाए, क्योंकि बेटी पराया धन होती है। हमें महान खुशी से कोई इतराज नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान इतना रहे कि कभी मेरी बेटी को दुखों का सामना ना करना पड़े, और हाँ कभी मेरी बेटी को मारना पीटना नहीं पड़े। ऐसी बातें करती है माँ जी। अरे आपने तो अभी से सवाल खड़े करना शुरू कर दिया। आपको हमारी तरफ से कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी बाजी। क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को पाला है। मैं जानता हूँ माँ, लेकिन देर मत करो, मुझे अपने वतन भी जाना है अभी बाजी। कहाँ जाओगे? अभी अभी तो मेरी बेटी मुझसे मिली है, पहले अपने हाथों से कुछ बना दूं, जलपान कर लो, उसके बाद फिर अपने वतन के लिए प्रस्थान करना बेटे। सच कहती हूँ माँ जी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। चलो जल्दी से चलते हैं। चलो बेटे।